तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिके, नमहु त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह है छेड़ाला नामक ग्रंथ है। बहुत सुंदर और अनुपम रचना, छोटी सी कृति, छोटे छोटे से छंद, दो दो लाइन में जिनागम का सार और मर्म भर दिया है। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, इस तरह के ये दोहे हैं जैसे सतसैया के दोहरे हैं। देखने में तो ऐसे लगता है जैसे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत गंभीर भाव और गंभीर मर्म इसमें भरे हुए हैं। गागर में सागर भरने का काम किया है दौलत राम जी ने। इस छेड़ाला महाशास्त्र को आधार बनाकर पहले ही छंद से, पहली ढाल से हम चर्चा करते करते यहाँ पांचवी ढाल तक आ गए हैं। इस पांचवी ढाल में वैराग्य में वारे भावनाओं की चर्चा की है। यद्यपि इन वैराग्य में भावनाओं को सुनकर क्या पता किसको कितना वैराग्य आएगा, लेकिन सच में ये वारे भावनाएं तो ऐसी ही होती है जिनका यदि चिंतन किया जाए तो वैराग्य उत्पन्न हुए बिना न रहे। कि साहब हमने तो बहुत बार बोली है वारे भावना, हमने तो कंठस्थ है हमारे को तो, कि भैया तुम्हें कंठस्थ है, तुमने बोली है। ये बारे भावनाएं बोलने की चीज नहीं है, तुमने चिंतन किया या नहीं किया ये बतलाओ। ये चिंतन पता है कब किया जाता है? ये चिंतन बैठ करके 5 मिनट नहीं किया जाता। ये चिंतन उसका नाम है जो निरंतर चलता है। ये चिंतन की धारा बराबर चलती है या नहीं चलती है, उसे कहते हैं चिंतन। आपका चिंतन बताऊं किसमें चलता है? दिन रात शुभाशुभ भावों से, ये आश्रय भावना में कही यद्यपि उन्होंने चर्चा, लेकिन ये तुम्हारी चर्चा चलती रहती है। ये चिंतन में चलता है, तुम्हारे चिंतन में व्यापार चलता है, तुम्हारे चिंतन में बिजनेस चलता है, तुम्हारे चिंतन में काम धाम चलता है। इसलिए वैराग्य नहीं होता। हमारे चिंतन में ये भावनाएं चलनी चाहिए, हमारे चिंतन में अनित्यता चलनी चाहिए, हमारे चिंतन में वस्तु के स्वरूप की अशरणता दिखनी चाहिए। जगत में किसी बाह्य पदार्थ में सुख नहीं है, इसका नाम संसार भावना कहा, और पर पदार्थों के प्रति एकत्व बुद्धि का निषेध करने के लिए एकत्व भावना कही गई। 4 भावनाओं की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। आज 5वीं भावना की चर्चा आपके बीच में करनी है। नाम है उसका अन्यत्व। छोटे छोटे बच्चों को याद हो गए बारे भावनाओं के नाम? जो लोग सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके भी घरों में बारे भावनाओं के नाम याद हो गए होंगे सभी को। अनित्य, क्षणभंगुरता, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट, 5-4 भावनाओं की चर्चा करूंगा 1 मिनट में। अनित्य, सब कुछ क्षणभंगुर है। कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कि नहीं स्वरूप है, नाशवान है, बात सच्ची है, समझ में आ गई। फिर कहा आचरण, ये कहता मैं बचा लूंगा, तो आचरण खड़ी हो गई, बचाने से नहीं बचेगी। जब इसको आचरण की बात कही, बचाने से नहीं बचेगी, तो इसने कहा कोई बात नहीं यार, जब तक ये सुख भोग लेने दो। तो संसार खड़ी हो गई। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, इस संसार में सुख नहीं है, ये संसार भावना खड़ी हो गई। फिर हमने संसार भावना में बतलाया, बेटा देख, तू यदि इनमें सुख मानेगा तो तुझे ऐसे कर्म बंधेंगे कि तुझे भुगतने पड़ेंगे। तो कहता है कोई बात नहीं, मिल बांट करके भोग लेंगे, मिल बांट करके भोग लेंगे। तो चौथी भावना खड़ी हो गई जिसका नाम है एकत्व, जिसमें कहा मिलजुल करके कुछ नहीं होता है भाई साहब। यहाँ क्या मिल के खाना बना लेंगे, मिल के पिकनिक पर चलते हैं, मिलजुल करके यात्रा चलते हैं, मिलजुल करके नहीं होता है यहाँ पर कुछ भी। ये एकत्व भावना के अंदर बतलाया गया, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही। अकेले भोगेगा, अकेले अकेले भोगना पड़ता है। सब स्वार्थी है भाई साहब, ये बतलाया यहाँ, सब स्वार्थ के हैं वीर, सभी लोग स्वार्थी नजर आ रहे हैं। ये साहब कैसी बात कर रहे हो आप? आपके होंगे स्वार्थी, आपके बच्चे ऐसे होंगे, आपकी पत्नी ऐसी होगी, आपके माँ बाप ऐसे होंगे, आपके भाई ऐसे हो सकते हैं, हमारे तो नहीं है। आप ऐसी बात मत करो। आप
आप सबके लिए इस प्रकार की बात नहीं कह सकते हो, जनरलाइज नहीं कर सकते हो आप इसको। हमारे घर में तो बहुत संगठन है, हमारे यहाँ तो सब एक में एक हैं, हमारे यहाँ तो सब अपने हैं। जैसे ही यह बात कही गई तुरंत पांचवी भावना खड़ी होगी, अन्यत्व। अरे मूर्ख, हम तुझे क्या समझाएं? तू घर बार महल मकान पत्नी पुत्र परिवार को अपना कह रहा है, अपनी ये शरीर ही अपना नहीं है। ले, ये पांचवी भावना है, अन्यत्व। जहां देह अपनी नहीं, जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो तू किसकी बात कर रहा है? फिर क्या कहें उनकी कथा जो देह से भी अन्य है? बोलो, हम किन किन की कथा सुनाएं, हम क्या बात सुनाएं? ये अन्यत्व भावना में बहुत वैराग्य में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बतलाया था इन 12 भावनाओं में, 10 और 2 12 है। इन 12 भावनाओं में शुरू की 6 भावनाएं ऐसी है जिन भावनाओं का चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो, विचार करो, बार बार में विचार करो, आपको विरक्ति आए बिना नहीं रहेगी। संसार शरीर और भोगों से विरक्ति आए बिना नहीं रहे, ये इसकी चर्चा इन 6 भावनाओं में है। 4 हो चुकी है, 5वीं पढ़ते हैं। 6 डाला, 5वीं ढाल, छंद नंबर 7, 7 नंबर का छंद है। देखिए, बोले धीरे धीरे, अन्यत्व भावना सब मिलकर के बोलना अपने अपने घरों में। जल पे जो जिय तन मेला, वे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुतरामा। क्या कह दिया भाई साहब? भावना भाव, भावना भाव, क्या कह रहे हैं? गुनगुनाओ, याद करो, बार बार में प्रेरणा दे रहा हूं, याद करो इन भावनाओं को, एक एक लाइन याद करो, रट जानी चाहिए दिमाग में। जल पय, जल, जल माने पानी, और पय माने दूध। जल माने पानी और पय माने दूध। जल पय ज्यों जिय तन मेला, ये मिले, मेला है इनका, शरीर और आत्मा, इनका मेल मिलाप दिखाई देता है, ये एक साथ दिखाई देते हैं, इनका ग्रुप दिखाई देता है, इनका एक पिंड साथ दिखाई देता है। मेला, अरे बहुत गजब शब्द दिया है, मेला। मेला जानते हैं आप क्या होता है? मेला, मेले में गए थे, आपने कहा अरे पता नहीं बच्चा गया था, मेले में गया था, अकेला गया है। क्या बात कर रहे हो, मेले में और अकेला? कि हाँ, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। समझ में आ रही है बात? मेले का मतलब भीड़ भाड़ तो बहुत है, लेकिन सब अपने अपने में है, इसका नाम है मेला। शरीर और आत्मा इनका मेला है, इसका मतलब ये दोनों मेले में सेपरेट खड़े खड़े हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मेले में जिस तरह से भीड़ दिखाई देती है और एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है, दोनों न्यारे न्यारे होते हैं, ऐसे ही शरीर और आत्मा का भी मेला है। मिले हुए दिख रहे हैं लेकिन एक दूसरे में मिला नहीं है, जैसे दूध और पानी। क्या बात कर रहे हो साहब? कि सुनो, दूध में पानी मिलाओ तो मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? दूध और पानी। सुनो, जिनवाणी ये कहती है दूध कभी पानी रूप होता नहीं और पानी कभी दूध रूप हो सकता नहीं। क्या आपको जो मेल दिखाई दे रहा है दूध पानी का, आपको लग रहा है दो कहां है? एक ही तो है, मिल गया है। सुनो, वेद विज्ञानी हंस, हंस जानते हैं आप? हंस की चोंच में ऐसी पावर होती है, ऐसी सामर्थ्य होती है कि वे पानी मिले हुए दूध में से, दूध और पानी मिला हुआ हो, उसमें से दूध दूध को पी जाए और पानी पानी को छोड़ देवे। ऐसा होता है हंस। और ओरिजिनल में से भी गाय के स्तनों से निकला हुआ जो दूध है ना, उसमें भी प्योर दूध दूध को पी जाएगा और पानी पानी छोड़ देगा। ये क्या करते हैं? पानी पिला करके दूध निकालते हैं, तो पानी का वो आता है, उसमें बहुत ज्यादा लिक्विड जैसे, बहुत मिलावट जैसी दिखती है, उसमें भी दूध अलग है और पानी अलग है। ये बात कहना चाह रहे हैं भाई साहब, शरीर ही तेरा नहीं है। तू कह रहा है पत्नी मेरी, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, बाल बच्चे मेरे, ये मित्र मेरे, ये मेरे सगे हैं, मेरे संबंधी है। कौन सगे और कौन संबंधी? कौन से संबंधियों की बात कर रहा है? कौन सगे वालों की बात कर रहा है? ये सगा नहीं है तेरा, ये सगा नहीं है, ये दगा देगा तुझे।
ये दगा दे करके चला जाएगा, ये साथ छोड़ करके चला जाएगा, ये तेरा एक दिन दुश्मन होता हुआ नजर आएगा और तुझे लग रहा है कि ये मेरे हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। कितना सुंदर लिख दिया है। अन्यत्व भावना कहां से शुरू हुई? भावना भावना यहां से शुरू हुई कि हमारे अपने हैं। अपने तो अपने ही होते हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, अपने तो अपने ही होते हैं। तो फिर कहना पड़ा भाई साहब, भूदरदास जी को कहना पड़ा, जहां देह अपनी नहीं तहां ने अपना को, बोलो, पर है परिजन लो। नहीं नहीं समझ में आई आपको? जहां देह अपनी नहीं, जहां देह ही अपनी नहीं, तू कह रहा है मोबाइल मेरा है, मोबाइल का संबंध तो सेकेंडरी है, वो तो सेकंड है। अभी गहराई से सुनना पूरी बात, बहुत मजा आएगा आपको। ये कह रहे हैं कि तू मोबाइल से अपना संबंध बैठा रखा है, तेरा संबंध तो शरीर के साथ में ही नहीं है। जब शरीर के साथ में संबंध नहीं है तो कपड़ों से कैसा संबंध हो सकता है? जब कपड़ों से संबंध नहीं है तो मोबाइल से कैसे हो सकता है? और जब मोबाइल से संबंध नहीं है तो पत्नी पुत्र परिवार से कैसा संबंध हो सकता है? तू मानता है अपनी अज्ञानता से, तू मानता है अपने मिथ्यात्व से, तू मानता है अपनी मूर्खता से। ये तेरी मूर्खता है, ये तेरी भूल है। ये आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, भाई गहराई से विचार कर एक बार, तू कौन किसका है, कौन किसका सगा है, और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके बताऊं कितने सगे हैं। थोड़ा सा यदि आपको इसको गहराई से देखना हो तो एक वाक्य थोड़ा सा विरोध में कह करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कौन कितना अपना है। बोलो, देखो जरा एक बार बोल करके। क्या? नहीं नहीं पंडित जी, बहुत आज्ञाकारी हैं हमारे बच्चे। तो आप क्या बात कर रहे हो, बहुत आज्ञाकारी हैं। हम किसी के घर पर गए और अपने बच्चों की तारीफ कर रहे थे, सज्जन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत आज्ञाकारी हैं। आज के समय में ऐसे बच्चे मिलेंगे नहीं पंडित जी, हम तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। आज के ज़माने में हमारे के ऐसे बच्चे हैं, और इतनी देर में बच्चा आया। क्या बोले? पापा दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ। अरे बेटा अभी तो पंडित जी आए हैं, तू क्या कर रहा है? नहीं नहीं पापा मेरे तो टिकट हो गए हैं। समझ में आ गई बात आपको? क्या बेटा अभी तो अभी बाद में कर लेना, बाद में। नहीं नहीं हो गए पापा, मैं तो जाऊंगा अभी तो। क्या बोलो, सामने आ गई स्थिति, कितने आज्ञाकारी हैं। सुने, तू उनके अनुसार बोलता है इसलिए तुझे ऐसे लगता है कि ये मेरे अनुसार चलते हैं। तू उनके विरुद्ध में बोल करके देख तो तुझे पता लगेगा वे कितने अपने हैं। समझ में आ रही है बात? ये दुनिया का स्वरूप है। ये कितना स्पष्ट कह दिया। इतने उदाहरण पुराणों में भरे पड़े हैं, इतने उदाहरण दुनिया में, घर में, आस पड़ोस में, परिवार में, समाज में दिखाई देंगे कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। आपको ऐसा लगने लगे कि क्या हो रहा है भाई साहब ये दुनिया में, लेकिन आप कभी फील नहीं करते हैं, आप कभी महसूस नहीं करते हैं, आप उनको कभी हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये इसीलिए तो वैराग्य नहीं हो पा रहा है। बच्चे ने पलट करके 4 बातें कह दी, आपको सामने जवाब दे दिया, आप खून के घूंट पी गए और आपको एकदम ऐसा लगा कि सब बेकार है, सब आसार है। ऐसे क्या? अब ऐसी स्थिति होने के बाद अब थोड़ी देर बाद में वो प्यार से 2 शब्द बोला, अरे नहीं नहीं कोई, अरे तो बेटा तो अपना ही है, बस वो हावी हो गया, बस वो मोह हावी हो गया अपने ऊपर, फिर वही राग हावी हो जाता है। ये कह रहे हैं जहां शरीर अपना नहीं है, जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना, वहां अपना कौन होगा ये बता दो हमारे को आप। तहां न अपना कोई। घर अपना हो सकता है, ये मेरा नहीं है, तो उसका संबंध तो बाद का संबंध है ना। तो छोटे छोटे 2-3 उदाहरणों से आपको समझाऊं बात, समझ लो। आप बिजनेस चलता है हमारा, और बिजनेस हमने छोड़ दिया, बच्चों ने बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। अब जब हमारा बिजनेस से ही हमने नाता तोड़ दिया, तो यदि किसी क्लाइंट का, किसी सप्लायर का, किसी व्यक्ति का यदि फोन आता है तो आप क्या कहेंगे? भैया यार आजकल मैं नहीं संभाल रहा हूँ, वो बच्चे संभाल रहे हैं अपना। तो सारी पार्टियों से संबंध टूट गया ना। जितने रिलेशन थे आपके, दुनिया भर में रिलेशन फैले हुए थे, बिजनेस से रिलेशन फैले हुए थे। अब बिजनेस से संबंध टूट गया तो उन पार्टियों से कैसे रिलेशन हो सकता है? क्योंकि उनका संबंध तो उनके माध्यम से है। समझ में आ रही है बात? अब माता पिता का संबंध किससे है बताओ? कि शरीर से है। अब जब शरीर से ही संबंध नाता तोड़ दिया तो माता पिता से संबंध कैसे हो सकता है? बोलो।
पत्नी से संबंध है और पत्नी से संबंध टूट गया। अब पत्नी से संबंध यदि टूट गया तो ससुराल वालों से कैसे संबंध हो सकता है? बोलो। दुनिया में कोई व्यक्ति तलाक लेता है क्या? वो क्या करता है? एक एक व्यक्ति से तलाक लेता है, किससे किससे संबंध तोड़ता है? बोलो। एक से संबंध तोड़ा ना, एक से तोड़ा और फिर दूसरे से नहीं, एप्लीकेशन और भी लगानी पड़ेगी, 10-5 और हैं। बोले कौन कौन है 10-5? बोले ससुर जी से भी तलाक लेना पड़ेगा, साले से भी तलाक लेना पड़ेगा, उनसे भी लेना पड़ेगा, हमारे चाचा ससुर हैं उनसे भी तलाक लेना पड़ेगा। क्या क्या बात कर रहा है? वो जो जितने संबंध हैं, जितने रिलेशन है, वे सारे के सारे रिलेशन इससे है ना, एक से है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ ये तेरी माँ है, ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे भाई हैं, ये तेरी भाभी है, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे बच्चे हैं, ये हमारे पोते हैं। किससे है इनका संबंध? बोले इससे। अब इससे नहीं है संबंध तो पोते से कैसे संबंध होगा? अब इससे संबंध नहीं है तो बच्चे से कैसे संबंध होगा? पॉइंट समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप समझ लीजिए, ये जितने कनेक्शन लाइट के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जितने भी कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सब सप्लाई वहां से आ रही है ना, मेन पावर हाउस से, जहां से भी आ रही है। अब उस स्विच को बंद कर दो तो बोलो वहां से संबंध कट गया तो इनके संबंध का क्या होगा? ये सारे फंक्शन ऑटोमेटिक कट गए ना। तो आचार्यों ने पर के प्रति ममत्व तोड़ने के स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण का देह के प्रति अपनापन तोड़ना। समझ में आ रही है बात? पत्नी पुत्र परिवार के प्रति जो संबंध है, ये संबंध तो अनंत बार टूटा है। क्या कह रहा हूं? अनंत बार टूटा है। क्यों? क्योंकि एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों के माता पिता परिवार नहीं होता। लो उनका क्या संबंध है बताओ मेरे को? मक्खियों का कौन सा अपने बच्चों परिवारों के साथ में, झुंड के साथ में संबंध दिखाई देता है? कुछ भी नहीं है। मच्छरों का कहाँ है, चींटियों का कहाँ है, कीड़े मकोड़ों का कहाँ है? हमारे यहाँ शास्त्रों में उन्हें सम्मूर्छन कहकर के पुकारा है, और वे सम्मूर्छन है। जब वे सब सम्मूर्छन है तो अपने आप ही संबंध टूट गया ना। अरे तेरा ये जीवन पूरा होगा यहाँ से। देह के प्रति अपनापन तो अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन परिवार के प्रति अपनापन नया जुड़ा हुआ है। जहां देह अपनी नहीं तहां अपना, और फिर घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। ये सारे के सारे लोग परिजन पर दिखाई दे रहे हैं, चौड़े ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तेरा जो ये राग और मोह दिखाई देता है, उठा करके देख। इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने लोगों पर उपसर्ग होते हुए दिखाई देते हैं, अपनों ने उपसर्ग किए हैं। पराये हैं कौन जो पराये आकर के उपसर्ग करेंगे? 90% बात कहता हूं, 100% मत लगाना। एक आध कोई उदाहरण आपको मिल जाए तो, लेकिन उदाहरण खोजो तो सही, जरा तलाशो तो सही। एक बाप को जेल में पटक दिया बच्चे ने, उदाहरण मिलता है शास्त्र में। किसने डाला बतलाओ श्रेणिक को जेल में? उनके बेटे ने। राजा श्रेणिक का बेटा कुणिक जेल में पटक दिया अपने बाप को। कैसे उदाहरण मिल रहे हैं? आप देखो सुकुमाल और सुकोशल को उनकी भाभी, उनकी माँ, भाभी जो भी है, पूर्व भाव की, और आ गई ये उपसर्ग करने के लिए। एक लात मारी थी और देखो आप 3 दिन तक शालनी खाती रही। कौन था कौन? ये तो बताओ मेरे को। वो विभीषण सगा भाई होकर के, वो देखो आप पत्नी सीता ऊपर से आ गई उपसर्ग करने के लिए रामचंद्र जी के ऊपर। कौन था? मैं कह रहा हूं पूरे प्रथमानुयोग में सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं। कौन? पार्श्वनाथ स्वामी। 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा फेमस है। किसने उपसर्ग किया भाई साहब? किसका झगड़ा चल रहा था? कमट का। कमट दुश्मन था ना। कमट तो दुश्मन था। उठा करके तो देखो जरा, कौन था? सगा भाई था, सगा भाई। क्या बात कर रहे हो? इन पुराणों को उठा करके देखते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है, सगा भाई। क्या? कमठ और मरुभूति, ये 2 नाम थे। आप पार्श्वनाथ और कमठ कह रहे हैं, बहुत बड़ी गलती में है। एक व्यक्ति का तो वर्तमान नाम ले रहे हैं और दूसरे का 10 भाव पहले का नाम ले रहे हैं। पूर्व में जब दोनों मंत्री के बेटे थे तो दोनों का नाम क्या था? एक का नाम कमठ और दूसरे का नाम मरुभूति। हाँ, कमठ और मरुभूति नाम थे दोनों के। वायुभूति मरुभूति। तो मेरा कहने का मतलब दोनों सगे भाई थे ना। बोलो, अब ये सगे भाई होकर के क्या काम किया? उपसर्ग करते हुए नजर आ रहे। कहानियां उठा करके देखो प्रथमानुयोग की।
जरा उपसर्गकर्ताओं को देखो तो सही, किन किन के ऊपर उपसर्ग हुए हैं? पांडव मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग किसने किया ये तो बताओ। क्या पांडव मुनिराजों के ऊपर किसने किया था? भाई ने, भांजे ने, भांजा। आप कहेंगे दुर्योधन का भांजा था। अरे तो ये महाभारत किससे खड़ी हुई थी ये तो बताओ। भाई भाई तो थे, दो परिवार ही तो थे, और कौन था? कुटुंब लड़ रहे हैं, परिवार लड़ रहे हैं। गजकुमार मुनिराज, ससुर ने आकर के माथे पर सीढ़ी जला दी। लो साहब, सोच सकते हो आप कि क्या कहानी नजर आ रही है? पूरे दुनिया को उठा करके देखते हैं, हमारे को क्या नजर आ रहा है? ये सारा का सारा परमाणु योग भरा हुआ नजर आ रहा है इन सब बातों से। भरत का अंतर्द्वंद, दादा की लिखी किताब, अभी उसका लाइव टेलीकास्ट, अभी वो उस पर वो सेमिनार होना है अभी आज और कल। ये जो है भरत का अंतर्द्वंद, भरत और बाहुबली के युद्ध, क्यों, कौन थे ये तो बताओ मेरे को। किनके युद्धों की चर्चा की है? आखिर ये प्रथमानु योग की सारी कथाएं लाइन लगा करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो दिखाई दे रहे हैं, सब में ये दिखाई दे रहा है जिनको तू अपना कहता है, थोड़ी सी बात बदल जाने पर वे तेरे ऊपर उपसर्ग करने वाले हो जाते हैं। बोलो, थोड़ी सी बात बदल गई, क्या हुआ? सीता को इतने बड़े संकटों में किसने डाल दिया? रामचंद्र जी ने। ये कौन थे रामचंद्र जी? पति थे ना उसके, ये वही व्यक्तित्व थे ना। 6 महीने तक सीते सीते कह करके पुकारते रहे, जंगलों में दर दर की ठोकरें खाते रहे, पेड़ पौधे और नदी नालों से पूछते रहे। 6 महीने तक रावण की सेना के साथ में जिन्होंने युद्ध किए उस सीता को छुड़ाने के लिए, और घर में लाने के बाद में गर्भवती होकर के छोड़ दिया। अरे कौन किसका सगा होगा भाई साहब? ये शरीर सगा नहीं है, बात तो यहां से शुरू होती है। ये शरीर सगा नहीं है, तुम किसे मान करके बैठे हो? ये साहब देखो पंडित जी, आप जो भी उदाहरण सुना रहे हो, ये सारे उदाहरण प्रथमानु योग के हैं। ये सारी कहानियां हमने भी पढ़ी हैं, होंगे उनके परिवार में, हुआ होगा ऐसा। लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई साहब, ये जो वर्तमान का संबंध दिखाई दे रहा है, पूर्व का संबंध कुछ और था और भविष्य का संबंध कुछ और होगा। जो तेरा दुश्मन दिखाई दे रहा है वो तेरा बेटा होगा, जो तेरा बेटा दिखाई दे रहा है वो तेरा पिता होगा, जो तेरा पिता है वो तेरा सगा भाई होगा, जो तेरी पत्नी दिखाई दे रही है वो तेरी बहन होगी, जो बहन है वो बेटी होगी, जो बेटी है वो माँ होगी। पिछले संबंधों को देख तो सही एक बार। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में कितने कितने संबंध कितने लोगों के साथ में नहीं बने हैं। एक भजन है वो बहुत सुंदर, भूल कर अपना घर जाने कितनों के दर मुझको जाना पड़ा। फिर क्या है आगे की लाइन? जो थी माता तेरी वही पत्नी बनी, और पत्नी से फिर वो ही भगिनी बनी। क्या, जिनके थे हम पिता अब उन्हीं को पिता अब बनाना पड़ा। ओह क्या हो गया है? जिनके पिता थे अब उनको पिता बनाना पड़ गया, जो बहन थी वो माँ बन गई। क्या है ये जगत का स्वरूप भाई साहब? आपको मालूम है उत्तर पुराण क्या कहता है? सीता रावण की बेटी थी, मालूम है आपको? प्रथमानु योग बतला रहा हूं, जैन पुराण की कथा बतला रहा हूं आपको। ये सीता रावण की बेटी है। क्या हुआ? जन्म होते ही जन्म पत्री दिखाई, कुंडली निकलवाई और पता लगा कि ये जो बच्ची ने जन्म लिया है इसका पति तेरी मौत का कारण बनेगा। अच्छा, मैं बच्ची को ही नहीं रखूंगा, इसका पति कारण बनेगा ना, बहा दिया उसको, खुद ही ये कारण बनेगी, बहा दिया उसको। और फिर क्या हुआ? होनी को कौन टाले भाई साहब? बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे माँ बाप को मार देते हैं। दुनिया के हाल तो देखो। अकेले प्रथमानु योग की बात नहीं कर रहा हूं, जरा आस पड़ोस में उठा करके देख लेना, सारे प्रसंग आपको पता लग जाएंगे। उठा करके देखो, जरा उठा करके देखो न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर की घटनाओं को, कदम कदम पे रोजाना न्यूज़पेपर भरे हुए मिलेंगे आपको ऐसी बातों से। बोलो, भरे मिलेंगे आपको ऐसे न्यूज़पेपर। वो उसके साथ में भाग गई, वो पत्नी अपने प्रेमी के साथ में भाग गई, वो उसने बच्ची ने अपने बाप की हत्या कर दी है, उसके साथ में ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। वो माँ अपने बच्चों को मार करके आत्महत्या कर ली, उसने बच्चों को जहर दे दिया, पिता ने अपने पत्नी को मार दिया, बच्चों को। ये क्या हो रहा है? ये क्या घटनाएं है? कि नहीं मुझे अपने आप, हमारा परिवार थोड़ी ना ऐसा, हमारे थोड़ी ना ऐसे होंगे, हमारे थोड़ी ना ऐसे होंगे। बेटा उदय जब तक सही चल रहा है ना तब तक सही चल रहा है। उदय बदलते देर नहीं लगती है, मिनटों के अंदर कहानी बदल जाती है, सिस्टम बदल जाता है। ये जगत का स्वरूप है, ये इस तरह का ये कर्म सिद्धांत है, ये बड़ा विचित्र है। एक बार समझ ले इस न्याय को, इस वस्तु स्वरूप को, और इतना सब देख दाख करके भी तुझे वैराग्य नहीं होता है। बोल, अपने सगे बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं,
बच्चे माँ बाप को मारे तहां तक तो ठीक है, अरे माँ बाप बच्चों को ये हत्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे केस मिल रहे हैं रोजाना। बोलो क्या करूं? लड़की को समझाया, नहीं मानी और भाग गई अपने प्रेमी के साथ में। बोलो, लड़की भाग जाए, पत्नियां भाग रही है, क्या हो रहा है? सोचो आप, बहुएं भाग रही है, कहां से उठा करके ले आया, पिता ने खूब मना किया और मानने को तैयार नहीं। अब क्या करो? निकाल दो आप घर से, और क्या होगा? जायदाद से बेदखल कर दो, मैंने तो जो कर लिया जो कर लिया। ये दुनिया नहीं दिख रही है आपको? चारों तरफ ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल नहीं दिखाई दे रहा है? न्यूज़पेपर में, घर गृहस्थी में, टीवी में, सीरियलों में, स्क्रीन पर, सब जगह पर आपको चारों तरफ ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद वैराग्य नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने परिवार वालों से प्रेम नहीं करें, आप अपने परिवार वालों से द्वेष करने लग जाएं, आप अपने आप के परिवार में झगड़े हो जाएं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतनी बात तो समझ लीजिए कि वस्तु स्वरूप क्या है। इतनी बात तो समझ लीजिए, जगत क्या है, संसार किसका नाम है, संसार की परिस्थितियां क्या है, ये संसार की विविधताएं और विचित्रताएं क्या है, इनको तो समझ ले हम। हमने यदि एक बार इनको समझ लिया तो फिर जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो और कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। बोलो, अंजना को निकाल दिया घर से, सास ससुर ने निकाल दिया, गलती क्या थी मुझे समझ में नहीं आता। प्रथमानुयोग बतलाते हैं पूर्व भाव की गलती थी, पर प्रथमानुयोग बतलाते हैं वहां की गलती थी, किसी और की गलती नहीं होती है। बोलो, 22 साल तक पवनंजय पति ने शक्ल नहीं देखी है, वो पति था जिसने कहा शादी करूंगा तो इससे करूंगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं, हनुमान जी के फादर की बात कर रहा हूं, मैं हनुमान जी की मदर की बात कर रहा हूं। हनुमान जैसा जीव गर्भ में पल रहा है, भाग्यशाली, मोक्ष जाने वाला, भगवान बनने वाला जीव, हनुमान जैसा जीव। बोलो, बजरंगबली, वो गर्भ में है और वो पति छोड़ करके चले गए, युद्ध में है, पीछे से आए लौट करके, 22 साल शक्ल नहीं देखने के बाद में ये गर्भवती हुई, सास ससुर ने निकाल दिया, लांछन लगा दिया, उल्टे सीधे आरोप लगा दिए, घर से निकाल दिया, माँ बाप के पास में चले गई, माँ बाप रखने को तैयार नहीं हुए। गजब हो गया यार, मुझे तो ऐसा लगता है ये जगत का स्वरूप, ये कैसे कैसे संकट, ये सब ये प्रथमानुयुग ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है, ऐसे किस्से मिल रहे हैं हमारे को। उधर से सास ससुर ने निकाल दिया, इधर से माँ बाप ने रखने को तैयार नहीं हुए, कहां जाकर के बच्चे को जन्म दिया, तद्भव मोक्षगामी कामदेव जैसा सुंदर, ऐसा पुत्र जिसका जन्म होने वाला है। आप देखो कहानियां क्या क्या हो जाती है। गुफा में जाकर के पैदा हो गया, वहां आ गए बचाने के लिए, कौन आ गया, कौन शत्रु बन जाता है, कौन मित्र हो जाता है। बहुत बहुत भाई, मुझे तो देख देख करके बहुत वैराग्य आता है, आपको आए से नहीं आए। सोचो विचार, ये बातें अकेले आधे घंटे सोचने की नहीं है। अरे पंडित जी आप बोलते हो ना तब लगता तो है, फील तो होता है, लगता है हमारे को, लगता है तुम्हारे को। ये बातें इतनी देर के लिए नहीं है, ये बातें घंटों, महीनों, सालों, वर्षों, जीवन पर्यंत चिंतन करने के लिए है, क्योंकि इसका नाम है 12 भावना, इसका नाम है भावना, इसका नाम है चिंतन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्नी पुत्रादि के प्रति सदव्यवहार करना बंद कर देवें। आपका सदव्यवहार अच्छा ही होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा ही होना चाहिए, क्या प्रेम व्यवहार बराबर बना रहे। और लेकिन परिस्थिति यदि प्रतिकूल दिखाई देती है तो वस्तु स्थिति आपके दिमाग में रहे, ये वस्तु स्वरूप ऐसा है, इसमें क्या है, ये जगत का स्वरूप इसी तरह का है, माथे पे सिगड़ी जला करके चले जाएगा, स्वरूप इसी तरह रहेगा, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना देगा, एक तीर के लगत कृष्ण की ऐसा स्वरूप है। कौन पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा, सगा भाई काम नहीं आएगा, बच्चा काम नहीं आएगा आपका, ये दुनिया का स्वरूप है। तो ये सारी बातें कहां की आ गई, ये सब परिवार की बातें क्यों आ गई? क्योंकि हम तो ये समझाना चाह रहे हैं, आचार्य देव समझाना ये चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई तू जो ये दुनियादारी जितनी भी देख रहा है, तू ये कह रहा है ये छोड़ करके चले गए, ये मर गए साहब, ये मर गए, मर गए तो क्या हो गया, अलग आए थे अलग जाएंगे, सब अपने अपने परिणामों का फल भोगते हैं। जितनी आयु तू लेकर के आया है उतनी आयु तक जिंदा रहेगा, और उसके बाद ये शरीर भी साथ छोड़ करके चला जाएगा। पढ़ो लाइनें, कितनी कितनी सुंदर सुंदर मार्मिक लाइनें यहाँ कहते हैं, बड़े गजब है भाई साहब। वैराग्य में आना ही चाहिए, आना ही चाहिए वैराग्य। रोजाना वियोग होते हुए परिवारों में इस तरह की परिस्थितियां बनते हुए दिखाई दे रही है, माथे पर यूं नहीं रहती, विकल्प नहीं आता है, ऐसे चिकने घड़े होकर के बैठ गए हैं, लगता ही नहीं हमारे को, नहीं 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 दिखाई देता है तेरे को।
अपने बच्चे ऐसे थोड़ी ना होंगे। क्यों? जिन बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है, जिन माँ बाप के साथ में इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, जिनके घरों में बच्चियां छोड़ करके चले गई है, जिनके बच्चों ने अपने माँ बाप को जहर दे दिए हैं, मैं आपसे पूछता हूं, श्रेणिक ने जब कुणिक को पाला होगा, जब उंगली पकड़ करके चलाता होगा, और कभी कोई वैराग्य की बात ऐसी आती होगी, तो पत्नी क्या कहती होगी? नहीं नहीं, अपना बच्चा ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है। हाँ बेटा, तेरा बच्चा तो ऐसा नहीं हो सकता है। सही बात है, नहीं हो सकता है। बोलो बोलो, वो तो कैसी, वो तो बाद में बतलाई घटना, श्रेणिक की वो घटना। जब श्रेणिक को जेल में डाल दिया था बेटे ने, तब उसकी माँ ने बात बतलाई कि बेटा तुझे पता नहीं है तेरे पिता ने क्या किया था तेरे लिए, और बाद में याद आई, फिर छुड़ाने के लिए गए। फिर जो भी परिस्थितियां हैं, मुझे वो कहानी नहीं सुनानी है, जो सिर्फ इतनी सी बात है, अन्यत्व अन्यत्व अन्यत्व, अन्य है तो फिर अपना कौन है? बोले अपना आत्मा ही अपना है। क्या? शरीर तो अपना नहीं है, अपना आत्मा ही अपना है। अपने परिणाम अच्छे हैं, अपने परिणाम अपने हैं, अपने भाव अपने हैं, अपने विचार, अपना चिंतन, अपनी सद्बुद्धि, अपना जो भी अपने दिलो दिमाग अपना, वो अपना है, समझ लो आप। क्या? गोपाल दास जी भरैया जैसे ज्ञानी लोग, ज्ञानी समझ लेते हैं। मैंने जल पेय के संदर्भ में उदाहरण दिया ना, जैसे आपको हंस का, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष देह और आत्मा को, दोनों को भिन्न भिन्न देखते हैं। ये शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है, और शरीर और आत्मा को अलग अलग देखते हुए अपने आप को आत्म तत्व अनुभव करते हैं, अपने आप को चैतन्य अनुभव करते हैं, और देह को अपने से भिन्न देखते हैं। ये भेद विज्ञानी। हंस जिस तरह से अपनी चोंच के माध्यम से दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है, ठीक उसी प्रकार भेद विज्ञानी व्यक्ति अपनी प्रज्ञा चैनी से, ज्ञान रूपी चैनी के माध्यम से, ज्ञान रूपी चोंच के माध्यम से शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानकर आत्म तत्व रूपी दूध का सेवन करते हैं और शरीर रूपी जल को छोड़ देते हैं। ख्याल में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? ये एक एक बात बहुत मार्मिक है। पढ़ो जरा छंद, पढ़ो वापस दौलत राम जी क्या कह रहे हैं। ये दौलत राम जी की पंक्तियों में कितने तरह के भाव भरे हुए हैं, कितनी तरह की गहराइयां इनके अंदर छिपी हुई है। जरा देखें तो सही इन पंक्तियों को। जल पे जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। जल पे ज्यों उदाहरण दे दिया, और जीव और तन, तन और आत्मा, अंदर में बैठा हुआ जीव तत्व वो मैं हूं, वो चैतन्य तत्व मैं हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं परम पारिणामिक भाव वाला हूं। सुबह करूंगा चर्चा, दर्शन मोहिनी की चर्चा में बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा की है। 47 नंबर का प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 47वां होगा कल सुबह। उसमें बहुत सुंदर चर्चा की है, दर्शन मोहिनी के प्रसंग बतलाते हुए। तो कहते हैं शरीर कैसा है और आत्मा कहता है अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, वो तो आत्मा है और ये शरीर है। ऐसे वेद विज्ञान की चर्चा सुबह करेंगे कल 9:20 पे। तो अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अभी कितनी बात कह दी है? अभी कौन सी बात कह दी? कि जीव और तन मेला, मेला है भाई साहब, ये तो मेला है, मेला लग रहा है भाई साहब, ऐसे ही चलता है यहाँ तो। मेले में कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई रोता है, कोई घूमता है, कोई कुछ करता है, कोई मेला है तो यहाँ ऐसा ही चलता है क्या? अब मेला लगता है और मेला बिछुड़ जाता है, जुदा जुदा हो जाते हैं। मेले में क्या होता है? एक तरह की चीज का नाम मेला नहीं है, विविध प्रकार की परिस्थितियों का नाम होता है मेला। क्या? ये घर गृहस्थी, परिवार, अलग अलग तरह के उदय, अलग अलग तरह के बच्चे, ये मकान है, ये जमीन है, ये जायदाद है, ये धन है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये मोबाइल है, ये कपड़े लत्ते जेवर गहने हैं, सबका मेला है। अपनी अपनी योग्यता से आकर के मिल गए हैं, मेला लगा हुआ है। लेकिन पे 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 बहुत बहुत मत पे माने इतना होने पर भी, पे कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? इतना होने पर भी भिन्न भिन्न है। शरीर और आत्मा दूध पानी की तरह एक में एक दिखाई देने पर भी भिन्न भिन्न है, नहीं भेला, एक में एक नहीं हो गए हैं, भिड़े हुए नहीं है। समझ लेना आप। शरीर शरीर में है, आत्मा
आत्मा में है, चेतन चेतन में है, अचेतन अचेतन में है, मैं मेरे में हूं और शरीर मेरे में नहीं है। समझ में आ रही है बात? मिले हुए नहीं है, पय भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो फिर अब बोलो, अब क्या कहना है आपको? अरे नहीं नहीं, कितनी संपत्ति है मेरे पास में, आप क्या बात कर रहे हो भाई साहब? मेरी कितनी लंबी चौड़ी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, आपको पता है पंडित? ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं पंडित जी, 100 करोड़ से 1 अरब, 100 अरब से 10 अरब से कम नहीं है हमारे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इतनी है पंडित जी, इतनी संपत्ति है। मैं आपको बतला, बम्बई में ऐसे ऐसे लोग बतलाते हैं, मिलते हैं तो ऐसी बातें कहते हैं, कुछ नहीं था हमारे पास में। और आज देखो अमेरिका में लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं। पंडित जी जब घर से आए थे ना, जब हम वहां से निकले थे, पिताजी के पास में पैसे नहीं थे, हम कैसे आए हैं उधार लेकर के, वहां से वहां टिकट के पैसे लेकर के, ये लेकर के कैसे यहाँ आए हैं, हमने कैसे काम किया है। और आज देखो आप, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तो प्रकट जुदे चौड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। अरे ये जो शरीर है, जिस शरीर के साथ में तेरा एक क्षेत्रांग का संबंध है, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, जिस शरीर के साथ में जन्म से लेकर के मरण तक नॉन स्टॉप तेरा साथ बना हुआ है, इस शरीर के साथ में नॉन स्टॉप। पत्नी तो कभी पियर चले गई, बाद में आई थी, जब तेरा जन्म हुआ उस समय तो पत्नी साथ में नहीं थी ना, क्या? और जब तू मरेगा तब तक तेरे माँ बाप साथ में नहीं रहेंगे शायद। माने यदि संबंधों के, पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से यदि बात की जावे, तो जन्म से लेकर के मरण तक किसका साथ है बताओ? बोलो कि नहीं मरते दम तक पत्नी साथ रहेगी, लेकिन जन्म से तो नहीं थी। कि मरते दम तक बच्चे रहेंगे, कि बच्चे मरते दम तक रहेंगे, लेकिन तेरे पैदा होते ही तो नहीं आ गए थे। कि साहब जब मैं पैदा हुआ तब मेरे माँ बाप थे, लेकिन जब तू मरेगा तब तक तेरे माँ बाप नहीं रहेंगे ना। तो किसका साथ परमानेंट है? तो शरीर का तो है साहब, शरीर का तो है। अब ये कह रहे हैं भाई साहब, जो जन्म होने से लेकर मरण समय तक तेरे साथ 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 बना हुआ है, समझ रहे हैं आप? जन्म से लेकर के मरण तक जो तेरे साथ में बना हुआ है, वो तेरा साथी नहीं है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है बस। शरीर और आत्मा का संबंध ऐसा है, एक क्षेत्र का ही संबंध है, इसे पक्का संबंध मत समझ लेना, क्योंकि ये संबंध भी छूट जाने वाला है। जब ये छूट जाएगा तो अब धन का कितनी देर का संबंध है भाई साहब? लक्ष्मी तो चंचल है, आज हमारे घर में कल दूसरे के घर में चले गई, आज इनके घर में कल उनके घर में चलेगी। अब इस संपत्ति का क्या ठिकाना है बोलो? आप कह रहे हो कि ये संपत्ति मेरी है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है। ये कहता है पंडित जी मैंने इतने लाख में इस मकान को निकाल दिया। क्या ऐसे ऐसे बातें करता है? पता है आपको पंडित जी, ये जो है ना अपना ही था ये मकान, बस 2 करोड़ के अंदर निकाला है, पिछले साल ही निकाला है। 2 करोड़ में तूने निकाल दिया है? अच्छा वेरी गुड, तूने मकान को निकाल दिया। कैसे भैया मकान को निकाला था कि तू मकान से निकल गया था? मकान ने तुझे निकाला था। सच्चाई तो ये है कि मकान ने हमारे को निकाला है, और समझता ये हमने मकान को निकाल दिया। तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? विचार क्यों नहीं कर रहा है? प्रकट है, जुदे हैं धन और धाम। धन माने ये बाहरी चीजें, और धाम माने मकान स्थान। क्यों है? क्यों है? एक मिली एक में क्यों हो रहा है? तादाद में क्यों मिलाने की कोशिश कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है? अपनापन और तन्मयता बना करके क्यों बैठा हुआ है? क्यों एक में घुल मिल रहा है उनके साथ में? छोड़ दे सारे संबंध। बोलो वो है ना वैराग्य में सुनाते हैं दीक्षा कल्याण के प्रसंग पर भजन, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। भोगों की दुनिया को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार। आदि कुमार की बात कर लो, 2 दिन पहले अक्षय तृतीया गई है क्या? विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार। बोलो क्यों क्यों छोड़ दिया उन्होंने क्यों छोड़ दिया? क्या कमी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनको क्या दिखाई दिया? उनको सुख नहीं है। ये बात संसार भावना के अंदर कही गई, फिर कहा कि सबको अपना अपना भोगना है, यह बात एकत्व भावना में कही गई, और कहा शरीर ही अपना नहीं है। भाई साहब हम इनको छोड़ें कैसे? वो तो छूटे हुए ही है, प्रकट ही जुदे हैं।
चौड़े ही अलग दिखाई दे रहे हैं। ये किताब वहां रखी हुई है और मैं यहां बैठा हुआ हूं, चौड़े ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। घर हमारा जयपुर के अंदर है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो चौड़े ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना। माँ बाप वहां है, तुम यहाँ बैठे हुए हो, पत्नी वहां है, तुम यहाँ बैठे हुए हो, वो वहां है, अब ये चौड़े ही अलग अलग दिखाई दे रहे हो। कपड़े तुम्हारे बक्से में बंद है, अलमारी के अंदर बंद है, तुम यहाँ बैठे हुए हो। जेवर तुम्हारे बैंक के अंदर बंद है, लॉकर के अंदर बंद है, तुम यहाँ बैठे हुए, तो चौड़े अलग अलग दिख रहे हो ना। जो चीज तुम्हारे को प्रकट अलग दिखाई दे रही है, मैं कह रहा हूं जो प्रकट नहीं है, शरीर आत्मा, वो अलग है। तो जो प्रकट दिखाई दे रहे हैं वे तो अलग होंगे ही होंगे, उनकी हम क्या बात करें। तो क्या कहें उनकी कथा जो देह से भी। सामायिक पाठ में बड़ी गजब की लाइनें लिखी अमित गति आचार्य देव ने। अमित गति आचार्य देव का सामायिक पाठ है। वे लिखते हैं, तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। क्या कह रहे हैं, तन से जिसका एक के नहीं हो, शरीर से जिसका एक पना नहीं है, अब सुततीय मित्रों से कैसे हो सकता है। वही बात तो यही है ना, इसी भावना की, हाँ सब बात तो सच्ची है। एग्जाम्पल क्या दिया, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जब शरीर से चमड़ी ऊपर से उतार ली गई तो रोम समूह कैसे रह सकते हैं, तो चमड़ी के साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो बोले जितने संबंध दिखाई दे रहे हैं शरीर के साथ में दिखाई दे रहे हैं। सुनो भाई, ये जो वैराग्य भावना की चर्चा यहां कर रहे हैं, इस वैराग्य का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इस वैराग्य के लिए वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि जितनी बातें आपको ऐसी दिखाई देती है, ये मेरे अनुसार नहीं चला, ये मेरे अनुसार नहीं चला, कर लो हाईलाइट, उसको लिख लो उसको, ये बेटा बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। जो तेरे हिसाब से नहीं चलता वो तेरा नहीं है। अब शरीर ही तेरे हिसाब से नहीं चलता है तो कौन तेरे हिसाब से चलेगा। नहीं नहीं, बच्चे हमारे हिसाब से चलने चाहिए, बच्चे हमारे हिसाब से चलने चाहिए। क्या बात कर रहे हो साहब, बच्चे अपने हिसाब से चलते नहीं है, ऐसा कोई होता है क्या। बच्चों को तो हमारा कहना मानना ही चाहिए। अरे पंडित जी, आपको पता नहीं है, जमाना बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है जमाना। पहले का एक अलग जमाना था, वो रामचंद्र जी जैसों का जमाना था, जब पिताजी ने कह दिया और 14 साल के लिए वनवास के लिए चले गए। आज जमाना बहुत बदल गया है। अच्छा, बहुत बदल गया है जमाना। क्या बदल गया भाई साहब, बच्चे सुनते ही नहीं है हमारी। ये तुमने सुनी थी अपने पिताजी की क्या क्या तो समझ में आ रही है बात। मैं बताता हूँ, अमेरिका में लोगों को, अमेरिका में, लंदन में, जब बच्चों के बारे में वो कभी बात कहते हैं ना, तो मैं कहता हूँ तुम यहाँ कैसे आए थे, तुम्हारे माँ बाप ने तो बहुत रोका था तुम्हारे को आने के लिए, तुम छोड़ करके आ गए ना जिंदगी भर के लिए, यहीं आकर के बस गए ना। तुमने अपने माँ बाप की नहीं सुनी और कहते तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं सुन रहे हैं। कैसे सुनेंगे, ये इतिहास यहाँ का नहीं है, ये इतिहास तो बहुत पुराना है। ऋषभ देव के पोते ने उनकी नहीं सुनी थी, भरत चक्रवर्ती के बेटे ने उनकी नहीं सुनी थी, मारीची ने उनकी नहीं सुनी। कौन किसकी सुन रहा है। सुन रहा है तो पुण्य का उदय है, नहीं सुन रहा है तो अपने उदय में गड़बड़ है, जगत में गड़बड़ नहीं है। सुधार बाहर में मत करो, सुधार यहाँ करो। वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान का अभ्यास करो, भिन्न जानने का प्रयास करो, तन और चेतन का भिन्न भिन्नता का अभ्यास करो। ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, ऐसा भिन्न भिन्न का अभ्यास करो। ये अलग कहीं से भी बारह भावना उठा करके देख लो ना। आज तो अपन ने लाइनें बोली नहीं किसी की भी, वो बोलो उसकी छेड़ा, इसकी पंक्तियां, देवशाह गुरु पूजन की क्या पंक्तियां हैं, जुगल जी बाबू जी की पंक्तियां हैं। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। क्या कह रहे हैं, मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। पर से अन्य, पर से अन्य और अपने समता रस का पान करने वाला हूं मैं। निज में पर से अन्यत्व लिए हुए, वेद विज्ञान लिए हुए, समता रस का पान करने वाला हूं। समता रस का पान करो, अपने में मगन हो जाओ, अपने आप को देखो, दुनिया को मत देखो। शरीर पे नहीं चल रही है, कहां कहां चलाएगा मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं नहीं पंडित जी, पूरे परिवार पर चलती है मेरी, पूरे कुटुंब पर चलती है मेरी।
पूरे आस पड़ोस में, पूरे मोहल्ले में मेरी चलती है। अरे नहीं नहीं, पूरे गांव में हमारी चलती है। अच्छा बेटा, तुम्हारी सब जगह चलती है, तुम एक बात बतलाओ, तुम्हारे बालों पर तुम्हारी चलती है क्या? काले से सफेद हो गए? नहीं नहीं, बस वो तो नहीं चलती। तो बेटा यहाँ तो चल नहीं रही है, तो सब जगह चलाने की बात कर रहा है। दाढ़ हिलने लग गई, दांत हिलने लग गया, यहाँ तो चल नहीं रही है और वहां चलाने की बात कर रहा है। सब मेरी मानते हैं और सोचता भी ऐसा है, सब मेरे अनुसार चले, सब मेरे अनुसार चले। क्या सब अपने अपने अनुसार चलने चाहिए? अरे भाई सुन तो सही, तू किसके अनुसार चलेगा ये तो बता। दुनिया तेरे हिसाब से चले, हार जाओ। मम्मी पापा मेरे हिसाब से चलने चाहिए, क्या दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए? समझ में आ रही है बात? लेकिन ये कहता है कि मैं किसके हिसाब से चलूंगा? भगवान की के हिसाब से तो चल, जिनवाणी के हिसाब से तो चल, शास्त्रों के हिसाब से तो चल। तू शास्त्रों के हिसाब से भी नहीं चलना चाहता है, तो जिनवाणी के हिसाब से नहीं चलना चाहता है, और हम ये कह रहे हैं कि दुनिया पर चलाना चाहता है। भाई नहीं चलेगी। इस वस्तु स्वरूप का विचार कर, सोच विचार चिंतन कर, जितना हो सके वेद विज्ञान की भावना भाव, वैराग्य की भावना भाव। पर से निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। जिन परिस्थितियों का चित्रण हमने आपके बीच में किया है, उन परिस्थितियों को सुन सुन करके दुखी होने की जरूरत नहीं है आपको, रंच मात्र भी। वस्तु स्वरूप का विचार करो, वेद विज्ञान का अभ्यास करो, चिंतन करते रहो। चिंतन की धारा में, अरे इस चिंतन की धारा में आनंद बरसना चाहिए। अरे नहीं पंडित जी सही कह रहे हो, हमारे तो बच्चे ऐसे ही हैं, हमारे को तो ऐसी बहुएं मिली है। रोने के लिए नहीं है भावनाएं, ये भावनाएं रोने के लिए नहीं है, दुखड़ा रोने के लिए नहीं है, आंसू बहाने के लिए नहीं है। ये भावनाएं किसके लिए है? ये भावनाएं वैराग्य का चिंतन करने के लिए है। ये भावनाएं समता रस का पान करने के लिए है। समता आए तो समझ लेना चिंतन सही है, और रोना आए तो समझ लेना भावना का चिंतन बराबर नहीं है। साम्य भाव है, समता भाव है, विचार चिंतन चल रहा है, बहुत भावना बराबर बन रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब चिंतन सही दिशा में चल रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है। ये वे भावनाएं हैं जिन भावनाओं के बल पर मुनि दीक्षा ले लेते हैं। ये वे भावनाएं जिन भावनाओं के बल पर मुनि बन जाते हैं, संयम अंगीकार हो जाता है, मोक्ष पथ पर कदम तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं। ये वे भावनाएं हैं, उन भावनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। ये सम्यक दर्शन तो पहले हो गया है। सम्यक दर्शन की चर्चा तो हम तीसरी ढाल में कर चुके हैं, सम्यक ज्ञान की चौथी ढाल में कर चुके हैं। अब तो सम्यक चारित्र की तैयारी चल रही है, अब तो वैराग्य की तैयारी चल रही है, अब तो दीक्षा लेने की तैयारी चल रही है, अब तो भावना ये चल रही है। वो दिन कब आएगा? संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? अब तो उसका प्रसंग चल रहा है भाई साहब। अब जब इतनी बातें इस व्यक्ति को कह दी गई, हमने वैराग्य के बारे में इतनी बातें कह दी गई, देह के बारे में इतनी बातें कह दी, घर और परिवार के बारे में इतनी बातें कह दी, बात तो इसकी ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आती है। समझाओ तो कोई बुद्धिमान थोड़ी नहीं है। सहनी पंचेंद्रिय भाई साहब सब समझ में आती है, बुद्धिमान बहुत है, समझ में सब आ रही है बात तो। हाँ बात तो सच्ची है साहब, बच्चे ऐसा करते हैं, बहुएं ऐसा करती है, पति ऐसा करते हैं, पत्नी ऐसा करती है, माँ बाप ने ऐसा किया मेरे साथ में, इन्होंने ऐसा किया, समझ में सब आ रही है। इसको कहानी पूरी इसके सामने क्लियर होती हुई नजर आ रही है। तो फिर कहता है लेकिन पंडित जी ये सब तो जो करें सो करें, ये तो अपना है यार, इसको अपना कैसे नहीं मानूंगा। ये देखो आपने कही है बातें, सारी बातें सही है। मैं माँ बाप बच्चों को सबकी दशाएं देखता हूँ, सब मेरे दुश्मन बने हुए दिखाई देते हैं। मैंने पंडित जी मैं सही कह रहा हूँ। मैं कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं पंडित जी मैं फील कर रहा हूँ अपने परिवार में सारे लोग मेरे दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे लोग मिलते हैं, पंडित जी कोई उपाय बतलाओ, कोई मंत्र बता दो। अरे ये मंत्र है वेद विज्ञान का, ये मंत्र है बारे भावनाएं, दूसरा कोई मंत्र काम नहीं आएगा इधर उधर का। पार्श्वनाथ भगवान के नाम से मंत्र फेर लिया कि इसका इस भक्ता मर के इसका काप का जाप कर लिया कि इसका ये कर लिया, वो मंत्र काम नहीं आएंगे। ये भगवान का बताया हुआ मार्ग ये मंत्र है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में आए हुए शब्दों को मंत्र कहेंगे हम यहाँ। जो तेरे सच्चे सुख का कारण बने उसे मंत्र कहते हैं। इन बारे भावनाओं का चिंतन कर, सब समझ में आएगी कि साहब बात तो समझ में आ गई पंडित जी, बात तो सारी बातें आप सही कह रहे हो, लेकिन शरीर को तो छोड़ दो कम से कम। ये तो मेरा, मैं तो चाहूँ तो उठ जाऊँ, चाहूँ तो बैठ जाऊँ, चाहूँ तो चलूँ, ये सब तो मेरे हिसाब से चल रहा है। तो फिर आचार्य देव ने समझाया, अरे यार
ये शरीर शरीर के पीछे पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इसका शरीर के प्रति अपनापन टूटे। तो बोले क्या करें? शरीर से भिन्न आत्म तत्व की यदि तुझे अनुभूति करनी है तो शरीर से भिन्न अपने आत्म तत्व को देखना पड़ेगा, और शरीर से भिन्न यदि तुझे अपने आत्मा को देखना है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करूं ये बतलाओ? बोले काम ये कर कि कल ठीक 8 बजे दोबारा आ यहाँ पर, तो तेरे तो बतलाएंगे हम ये अशुचि भावना क्या है, देह के प्रति अपनापन कैसे तोड़ा जाता है। हम सभी इन 12 भावनाओं का चिंतन कर बाहरी पदार्थों से भिन्न अपने आत्म तत्व का अनुभव करते हुए अतीन्द्रिय आनंद, सच्चा सुख, समता भाव रूपी सच्चे सुख की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। ओम सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जय जिनेंद्र सभी को। ज्ञान से सुझे लोकालोक